दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बच्चों नमस्कार। इंग्लिश की क्लास में हम आज इस वीडियो में इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से उठाने वाले हैं। देखिए इंग्लिश में है क्या। इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं A to Z, 26 अल्फाबेट्स हैं। उसमें से A E I O U ये क्या है, वोवल्स। और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, जिनको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने बार बार बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है ना, वर्ब और एडजेक्टिव। आज हम ये चार पे बात करेंगे। लेकिन नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है ना। गुण दोष आदि का नाम क्या होता है? नाउन। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। जैसे मैंने बोला राजेश, राजेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। राजेश, राजेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। या मैं लिख सकता हूं सीमा, सीमा क्या है? एक लड़की का नाम है। तो सीमा का जो रिप्लेस करेगा जो वर्ड, वो क्या होगा? उसका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे आ जाए। तो राजेश का प्रोनाउन हो जाएगा ही, सर्वनाम। और सीमा का क्या हो जाएगा? सी। यानी कि हम जेंट्स के लिए लगाते ही अगर वो सिंगुलर है, और फीमेल के लगाते हैं सी, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को जो बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता उसके, ठीक है ना। राजेश एक बुद्धिमान आदमी है, तो ये वाइज क्या हो गया? राजेश की विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। और वर्ब का तो आपको जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए, या तो उस काम को हम करते हैं या उसका होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्ब। आज हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या है? सीमा एक शब्द है, राजेश भी एक शब्द है, ही भी एक शब्द है, सी भी एक शब्द है, और वाइज भी क्या है? सभी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्या है? सभी शब्द हैं। अब शब्द क्या है? वर्ड। शब्द क्या है? वर्ड। वर्ड, वर्ड क्या है? वर्ड कैसे बनते हैं? इन 26 अल्फाबेट से ही तो वर्ड बनेंगे। इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनेगा वो इन 26 A to Z जो अल्फाबेट्स, उसी से तो। वर्ड क्या है? वर्ड की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने लिखा, अब राजेश को ही लीजिए। राजेश क्या है? एक शब्द है। राजेश क्या है? एक शब्द, ठीक है ना। लेकिन ESHRAJ ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स इसमें भी इतने हैं और इसमें भी तो, लेकिन ESHRAJ क्या है? एक शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकला। तो शब्द क्या है? ठीक है ना। ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि ए मीनिंगफुल कलेक्शन, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। एक अर्थपूर्ण समूह होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे वाटर, वाटर का क्या है? एक अर्थ निकला, पानी। तो वाटर क्या है? एक शब्द है, ठीक है ना। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी है वो सभी शब्द होंगे। और शब्द क्या है? ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है ना। राम, राम, मैं जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। राम एक क्या है? अच्छा लड़का है। तो राम यहां पे क्या हो गया? नाउन हो गया, एक आदमी का नाम है। राम, राम कितना है? एक, तो आपने इज यहां पे क्या है? वर्ब हो गई। गुड यहां पे क्या हो गया? गुड, ये राम की विशेषता है। गुड, गुड जो है ना वो राम की विशेषता है। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता गुड, ठीक है ना। राम एक अच्छा लड़का। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट भी क्या है? किसकी विशेषता है? ये ही की। और ही कौन है? राम। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और राम की जगह पे जो वर्ड आया वो क्या हो गया? आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। और इंटेलिजेंट और गुड क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि ये दोनों राम की विशेषता। ही कौन है? राम है।
ठीक है ना। तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ही क्या यहाँ पे उसका प्रोनाउन है, और इज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। राम इज ए गुड वर्ब, गुड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी क्या है एडजेक्टिव है। तो नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, गुण दोष का नाम हो सकता है। तो नाउन की परिभाषा, नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहा जाता है। और ये से भी क्या होंगे, क्या होंगे, शब्द होंगे। तो शब्द की परिभाषा हमने क्या बताया, ठीक है ना, वर्णों के सार्थक मेल को, अल्फाबेट्स के जो मीनिंगफुल कलेक्शन को ही आप क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने राम, राम क्या है, शब्द है। लेकिन अगर मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब यहां पे राम और श्याम क्या है, दो आदमी हैं, इनका अर्थ तो निकला राम एंड श्याम, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, या मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी। जैसे राम एंड श्याम, इन दोनों का कितने शब्द हो गए, राम एक, दो और तीन शब्द, इन सब का अर्थ निकल रहा है। तो ये तीन शब्द हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, फ्रेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्रेज। दो या दो से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकले लेकिन जो वाक्य नहीं है, उनको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो वर्ड किससे बने, अल्फाबेट से, अल्फाबेट से वर्ड बने, ठीक है ना। वर्डों से क्या बनी, फ्रेज, लेकिन फ्रेज वाक्य नहीं होता। वाक्य वो है जिसका अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी, ठीक है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब राम यहाँ पे भी है, राम यहाँ पे भी है, एंड श्याम, प्लेज यहाँ पे वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम, यहाँ भी तीन शब्द है, राम एंड श्याम, लेकिन राम प्लेज क्रिकेट यहाँ भी तीन शब्द हैं, ठीक है ना। राम प्लेज क्रिकेट एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन राम एंड श्याम में भी तीन शब्द है, लेकिन ये तीन शब्द अर्थ तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी। राम स्लीप्स, राम सोता है, ये क्या है, राम स्लीप्स, ये पूरा वाक्य है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। राम सोता है, राम सो रहा है, राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, राम क्या कर रहा है, सो रहा है। इसमें भी राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं, इसमें भी ऑब्जेक्ट, राम सोता है। तो ये दो बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य है, ठीक है ना। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो, सब्जेक्ट और क्या होना चाहिए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, या मेन वर्ब भी अकेले हो सकते हैं। तो आपने आज की क्लास में हमें बताया कि शब्द क्या है। शब्द किससे बने, अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स कितने इंग्लिश में, 26, ए टू जेड। उसमें से वोवल कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बाकी किस क्या रह गए, व्यंजन या कॉन्सोनेंट। शब्दों से बना फ्रेज, लेकिन फ्रेज दो या दो से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकला, अर्थ निकला, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन सब का अर्थ निकला, ये फ्रेज है, ठीक है ना, ये वाक्य नहीं है। इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ये भी क्या है, फ्रेज है। ड्यू टू, ये भी क्या है, फ्रेज है। क्या है ये, थ्री ब्रदर्स, थ्री ब्रदर्स, तीन भाई, ये भी क्या है, फ्रेज है, वाक्य नहीं। वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक शब्द जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी है। राधा, राधा इज डांसिंग, ये पूरे का पूरा वाक्य है, राधा नाच रही है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। राधा, राधा इज ईटिंग, राधा इज ईटिंग एन एप्पल, इसमें क्या है आपको
एन एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट, तो राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है कंटिन्यूअस की, एन एप्पल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो राधा इज ईटिंग एन एप्पल ये वाक्य है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो अल्फाबेट से बने क्या शब्द, अल्फाबेट्स का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले वो होगा शब्द, ठीक है ना। जैसे मोनिका, मोनिका का अर्थ निकला एक लड़की का नाम हो गया, ठीक है ना। राजू इज डांसिंग ये क्या हो गया वाक्य हो गया। दो या दो से अधिक शब्द जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो। दो या दो से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकला लेकिन जो वाक्य में नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं फ्रेज। जैसे फ्रेजल वर्ब आपने देखा होगा, फ्रेजल वर्ब लुक मैंने देखना, लुक इनटू क्या हो गया जांच करना, एक दो तीन शब्दों से लुक इनटू, लुक एट ध्यान से देखना, वर्ब तो है ये। जब एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आती है उसकी सेंस चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आज की क्लास में पहली क्लास में हमने A to Z से वर्ड्स फ्रेज सेंटेंस सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को क्लासेज श्री श्याम को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बच्चों का भी भला हो जाए उसको शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, चाहे वो क्लास के बच्चे हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं। अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है वो भी इन वीडियोज को देख सकता है, ठीक है ना। उसकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हम बिल्कुल जीरो से उठाए हुए हैं, बेस से बिल्कुल। पहले हम 1-1.5 महीना बिल्कुल बेस करेंगे, कलम करेंगे, क्लाउज और इसमें जोड़ेंगे। तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।